भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए ऐसे लोगों की लंबी श्रृंखला है जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भले ही इन वीरों की चर्चा कम हुई हो, लेकिन इनके बलिदान ने देशवासियों के मन में स्वतंत्रता के प्रति ललक बढ़ा दी। ऐसे ही सपूत है खुदीराम बोस, जिसने 18 की उम्र में ही फांसी पर चढ़ गए थे। मुजफ्फरपुर जेल इसकी गवाह है। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में त्रिलोकनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी के घर में हुआ। घर पर पहले ही दो भाइयों की बीमारी से मौत होने के कारण इनके जन्म के बाद बुरी नजर से बचाने के लिए एक टोटका किया गया। बड़ी बहन ने 3 मुट्ठी चावल देकर इन्हें खरीदने का टोटका किया। बंगाल में चावल को खुदी कहते हैं, इसलिए बालक का नाम खुदीराम पड़ गया। खुदीराम बोस क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ गए। 15 साल की उम्र में खुदीराम पहली बार गिरफ्तार हुए। अंग्रेजी शासन के विरोध में पर्चे बांटने के जुर्म में देशभक्तों को कड़ी सजा देने वाले बंगाल के जिला जज डगलस गुड को अनुशीलन संगठन ने मारने का फैसला किया। पहली कोशिश में किताब में एक बम छुपाकर किंग्सफोर्ड के पास भेजा गया, मगर किंग्सफोर्ड ने किताब खोली ही नहीं और यह प्रयास असफल रहा था। जज किंग्सफोर्ड का तबादला वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर कर दिया गया। सन 1908 के अप्रैल माह में प्रफुल्ल कुमार चाकी को साथ लेकर खुदीराम मुजफ्फरपुर पहुंचे और एक जमींदार की धर्मशाला में कुछ दिन तक रुके और किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का पता लगाया। 30 अप्रैल की शाम को किंग्सफोर्ड की घर की ओर से एक बग्घी निकली तो खुदीराम को लगा कि बग्घी में किंग्सफोर्ड है और उस पर बम फेंक दिया और जोरदार धमाके के साथ ही बग्घी में सवार 2 लोग मारे गए। लेकिन उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं, बल्कि लोकल बैरिस्टर प्रिगल कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी थी। धमाका होने के साथ ही खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार वहां से भाग गए, लेकिन दुर्भाग्य से चादर और जूते वहीं छूट गए। पुलिस दोनों के पीछे लग गई। भूखे प्यासे 25 किलोमीटर चलने के बाद पूसा के पास वेणी स्टेशन के मुहाने पर एक दुकान पर पता चला कि मरने वाला कोई और था। हड़बड़ाहट में मुंह से निकला कि जज डगलस बच गया। बस इतना सुनते ही दुकानदार को शक हुआ और उसने सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने घेर लिया और खुदीराम गिरफ्तार हो गए। प्रफुल्ल कुमार गोलियां चलाते हुए भाग गए, मगर 1 मई को पुलिस ने प्रफुल्ल कुमार को घेर लिया और प्रफुल्ल कुमार ने खुद को गोली मार ली। खुदीराम बोस की गिरफ्तारी की खबर चारों तरफ फैल गई। लोग हैरान थे कि 18 साल के एक लड़के ने किसी अंग्रेज को मार गिराया है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जैसे ही खुदीराम वैन से उतरे, जोर से चिल्लाएं, वंदे मातरम। जज ने खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई। जज भी हैरान था कि मौत सामने है, मगर 18 के इस लड़के के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं है। और जज ने फैसला सुनाने के बाद खुदीराम से पूछा कि तुम फैसला समझ गए हो? खुदीराम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। जज ने कहा, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। जिसके बाद खुदीराम बोले, अगर मुझे मौका मिले तो मैं बता सकता हूं कि बम कैसे बनाया गया था। वहां खुदीराम को मौत की सजा दी जा रही थी और वह बम बनाने का फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की सोच रहे थे। सजा के बाद खुदीराम ने अपने वकील से कहा, चिंता मत करो, पुराने समय में क्षत्राणियां जौहर कर लेती थीं, मैं भी बिना किसी डर के अपनी मौत स्वीकार कर लूंगा। 11 अगस्त सुबह 6 बजे खुदीराम हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गया। फांसी के वक्त खुदीराम गा रहे थे, एक बार विदाई दे मां घूरे आसी हांसी हांसी पूर्वे, फांसी देख पे भारतवासी। इसका मतलब है, एक बार मुझके विदाई दो मां, मैं जल्दी लौटूंगा। पूरे भारत के लोग मुझे फिर से देखेंगे और मैं फिर से फांसी पर झूलूंगा। मुजफ्फरपुर की जिस जेल में उन्हें फांसी दी गई, वह जेल आज खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार कहलाता है। इस जेल में उनका स्मारक भी है। खुदीराम की कहानी आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी कि उनके अंतिम संस्कार के बारे में उस वक्त के अखबार में कुछ यूं छपा कि अस्थि, चूर्ण और भस्म के लिए परस्पर छीना झपटी होने लगी। कोई सोने के डिब्बे में, कोई चांदी के डिब्बे में और कोई हाथी के छोटे छोटे दांत के डिब्बे में उनका पवित्र भस्म भरकर ले गया। एक मुट्ठी भस्म के लिए हजारों स्त्री पुरुष उन्मत्त होने लगे।
जहां खुदीराम पकड़े गए थे, वहां आज खुदीराम पूसा स्टेशन है। लोगों में खुदीराम की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनके फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। बंगाल के नौजवान इसे पहनकर आजादी के जंग में कूद पड़ते थे। तो दोस्तों, यही थी खुदीराम बोस की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।